प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि निर्वाचन से संबंधित है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि है मॉक पोल। मॉक पोल मॉक पोल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम यह निश्चित करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटिंग होने वाली है उसकी जो ईवीएम मशीन है, जो कंट्रोल यूनिट है और जो वीवीपैट है वो लगभग सही काम कर रहे हैं। उसके लिए ही मॉक पोल किया जाता है ताकि जितने भी मतदान अभिकर्ता मतदान बूथ पर उपस्थित हैं वह यह सुनिश्चित कर लें कि मशीनें सही प्रकार से कार्य कर रही है। उसका जो ईवीएम के सारे बटन हैं वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। लगभग जो मतदान का दिवस होता है उसमें मतदान प्रारंभ यानी कि मतदान प्रारंभ 8 बजे होता है, तो उससे 1 घंटे पूर्व ये मॉक पोल की प्रोसेस की जाती है। इसके लिए सबसे पहले जितने भी अभिकर्ता हैं उनको बुलाया जाता है। समस्त अभिकर्ता 7 बजे तक उपस्थित हो जाते हैं। अगर अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो जितने अभिकर्ता उपस्थित हैं उनके सामने ये मॉक पोल किया जाता है। सबसे पहले उन्हें यह बताया जाता है कि सीयू, वीवीपैट और ईवीएम मशीन क्या क्या है। उसके बाद सीयू को यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसको क्लियर किया जाता है। इस प्रोसेस को सीआरसी भी कहते हैं, यानी कि क्लियर। उसके बाद रीसेट, तो ये सीआरसी की प्रोसेस उसके पश्चात की जाती है। तो सीयू को क्लियर करके जो वीवीपैट होता है उसके ड्रॉप बॉक्स को भी एक बार खाली कर कर सभी जितने भी उपस्थित अभिकर्ता होते हैं उनको दिखा दिया जाता है ताकि वो संतुष्ट हो सके कि इसमें किसी भी प्रकार के पहले से कोई भी कागज उपस्थित नहीं है। उसके पश्चात मॉक पोल की प्रोसेस की जाती है। मॉक पोल में समस्त अभिकर्ताओं को मत डलाए जाते हैं। अगर 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो एक 10 प्रत्याशी हो गए, एक नोटा का बटन हो गया, तो कुल मिलाकर 11 बटन ही उस समय कार्य कर रहे होते हैं और समस्त प्रत्याशियों को एक एक वोट देना आवश्यक होता है। अगर किसी का अभिकर्ता वहां उपस्थित नहीं है तो उस पर अन्य कर्मी वोट डालते हैं या अन्य जो अभिकर्ता है उनके माध्यम से वोट डलवाई जाती है। और मॉक पोल के दौरान 50 वोटें डाली जाती हैं। मॉक पोल में अभिकर्ताओं को 15 मिनट तक का इंतजार करने की व्यवस्था है, यानी कि 7 बजे मॉक पोल प्रारंभ होता है तो 7:15 तक इस मॉक पोल की कार्यवाही को रोका जा सकता है और 7:15 पर इस कार्यवाही को किसी भी कीमत पर प्रारंभ कर दिया जाता है। मॉक पोल करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 मत तथा पूरे मॉक पोल में कम से कम 50 मत नोटा सहित अवश्य डाले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यदि किसी कारणवश पहली ईवीएम खराब हो जाए तो यह प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी नोटा सहित कम से कम 1 मत अवश्य डालें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ईवीएम खराब हो जाती है तो फिर 50 वोट डालने की जरूरत नहीं है, किंतु सभी प्रत्याशियों को 1 वोट अवश्य डाला जाता है। ईवीएम में 1 मिनट में 5 वोट डाले जा सकते हैं, यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मॉक पोल के बाद क्लोज बटन दबाया जाता है। यह जो कंट्रोल यूनिट है उस पर यह बटन होता है, क्लोज बटन दबाया जाता है। रिजल्ट को जांचने हेतु या रिजल्ट देखने हेतु रिजल्ट बटन दबाए एवं वीवीपैट में मॉक पोल से संबंधित जितनी भी पर्चियां हैं सभी अभिकर्ताओं को दिखाएं तथा कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में रिजल्ट की समानता के सभी के संतुष्ट होने पर क्लियर बटन दबा दिया जाता है। यानी कि मॉक पोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से अभिकर्ताओं को यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो मशीन है ईवीएम मशीन उसके माध्यम से सही सही प्रकार से वोटिंग की जा रही है। कंट्रोल यूनिट की बैटरी का स्विच ऑफ करें तथा कनेक्टिंग केबल हटाएं। जो केबल कनेक्ट की रहती है कंट्रोल यूनिट से उसको हटा दिया जाता है। उससे पूर्व कंट्रोल यूनिट की बैटरी को स्विच ऑफ कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई बटन दब जाता है तो उसमें कोई कार्यवाही न हो।
मॉक पोल के बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र की कार्यवाही की जाती है। अभिकर्ताओं से इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और उस पर जो मतदान अधिकारी होता है वह भी स्वयं, पीठासीन अधिकारी जो होता है वह भी स्वयं हस्ताक्षर करते हैं। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में समस्त प्रिंटेड पर्चियों को निकालकर सभी अभिकर्ताओं को संतुष्ट कर लिया जाता है कि अब कोई भी पर्ची अवशेष नहीं है। तत्पश्चात ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील कर दिया जाता है, यानी कि जो ड्रॉप बॉक्स है जिस पे पर्चियां गिरती है उसको सील कर दिया जाता है ताकि इसके पश्चात इसमें से कोई भी पर्ची निकाली न जा सके। मॉक पोल में वीवीपैट से प्राप्त पेपर स्लिप्स पर पीछे की ओर रबर स्टैम्प से जिस पर मॉक पोल स्लिप मुद्रित होगा सील लगाई जाती है। समस्त प्रिंटेड पर्चियों को सामग्री के साथ प्रदत्त एक काले रंग का लिफाफा दिया जाता है। उस काले रंग के लिफाफे में सील बंद कर दिया जाता है और दिए गए प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से इसे सुरक्षित कर दिया जाता है। यानी कि यह फिर मतदान की कार्रवाई होती है, उसे मतदान जो अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, वह उसे जब मशीनें जमा करवाई जाती है तो उस समय उसे यह भी जमा करवाना होता है। अब हम जान लेते हैं कि मॉक पोल के समय कुछ 6 स्टेप्स हैं जिनको याद रखना है। वो है आफ्टर मॉक पोल ऑफ एटलीस्ट 50 वोट प्रेस क्लोज बटन, यानी कि क्लोज बटन को अवश्य दबाना है। मॉक पोल के पश्चात रिजल्ट बटन दबाकर उसका जो रिजल्ट है उसको भी अवश्य देख लेना है और यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन से जो वोट दिए गए हैं उसकी जो गणना है वो बराबर आ रही हो। उसके बाद मॉक पोल के जो रिजल्ट है उसको क्लियर अवश्य कर लेना है। इसी प्रोसेस को सीआरसी कहते हैं, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, इसी को सीआरसी कहा जाता है। उसके पश्चात टेक आउट पेपर स्लिप्स फ्रॉम वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स, स्टाम्प ऑन रिसीव साइड एज मॉक पोल स्लिप्स विद स्टाम्प प्रोवाइड। तो इनको निकाल लिया जाता है और काले बैग में डाल दिया जाता है। और अंतिम है demonstrate to polling agents that no more vote is there in CU by presenting टोटल बटन एंड वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स। तो टोटल बटन को दबाकर उस पर दिखा दिया जाता है कि इसमें अब कोई भी मत अवशेष नहीं बचा है, इसको क्लियर कर दिया गया है। वह जो मतदान अभिकर्ता होते हैं उनको दिखा दिया जाता है। तो सीआरसी की प्रोसेस आपने जाना क्लियर, क्लोज, बैलेट को क्लियर कर लेना, उसके बाद रिजल्ट देखना और उसके बाद उसे क्लियर कर लेना। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी मॉक पोल से संबंधित। कई बार लोगों को एक इच्छा होती है कि मॉक पोल क्या होता है, तो वह आपकी जो शंका है उसको मुझे आशा है कि दूर हुई होगी। और एक बात अवश्य जान लें कि यदि किसी भी मतदान केंद्र पर मॉक पोल नहीं किया जाता है तो वहाँ मतदान भी नहीं होता है, या अगर बिना मॉक पोल के मतदान किया है तो वो मतदान सही नहीं माना जाता है। तो आशा और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में इसने वृद्धि की होगी। तो इसे अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी मॉक पोल की जानकारी हो। आप लोगों ने मुझे सुना और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।